अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हुकूमत वक्त इसने जब इक़्तिदार में आना था तो यकीनन बहुत से दावे, बहुत से वादे किए गए जिसमें लोगों को नौकरियां देने के वादे किए गए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिसने MBA किया हुआ है या जिसने ग्रेजुएशन की हुई है वो मजबूर है एक स्टॉल लगाने पर। कोई बर्गर बेच रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है, किसी ने शवारमे का स्टॉल लगाया हुआ है, कोई फ्रूट बेच रहा है। और ये तो हो गई पढ़े लिखे लोगों की बात जिनके डिग्रियां हाथ में हैं। जो हमारा मज़दूर तबका है जिनको पहले दिहाड़ी मिल जाती थी, अब 4-4, 5-5 दिन से दिहाड़ी नहीं मिल रही, ऐसे ही बैठे हुए हैं। और जिस दिन दिहाड़ी लग जाती है उस दिन घर खाने को कुछ ले जाते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 महीनों से जो किराए हैं वो सर पे चढ़े हुए हैं। जो बिजली के बिल हैं, किसी की बिजली कट गई है, किसी ने उधार पैसे पकड़ के बिजली का बिल दे दिया। तो ये कुछ सूरत हाल चल रही है। हुकूमत से तो हमारी यही दरख्वास्त है कि जो आपने बाहर से लोगों को नौकरियों के लिए पाकिस्तान बुलाना था वो भी आप रहने दें। और आप जो बातें करते थे, आप जो दावे करते थे कि इतने नौकरियों के मौके होंगे, रोज़गार के मौके होंगे कि लोग कम पड़ जाएंगे, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। अभी बस यही कर लें कि जो लोग बेरोज़गार यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके पास दिहाड़ी नहीं मिल रही, जिनको दिहाड़ी नहीं मिल रही, उनको ही किसी तरीके से रोज़गार फराहम कर दिया जाए। आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त वो किन हाल से गुज़र रहे हैं, किन हालात से गुज़र रहे हैं, क्या उन्हें खाने की 2 वक्त की रोटी आराम से मिल भी पा रही है या नहीं। इस वक्त जी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर कोई दिहाड़ी बन जाए तो घर ले जाते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह का। क्या नाम है, क्या काम करते हैं? मेरा नाम जी मोहम्मद परवेज़ है। हाँ। मैं 25-26 साल लाहौर में लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाई है। हैं जी। अच्छा, बड़ी बस चलाई है? नहीं जी, LTV लाइसेंस था। अच्छा, छोटी गाड़ियाँ चलाता था। मैं मैट्रिक पढ़ा हूँ। हाँ। मुझे 13 में हार्ट अटैक हुआ जी। हाँ। 17 में मेरी नौकरी ख़त्म हो गई। हाँ। मैं नहीं कर सकता, मेरा दिल हार्ट फूल जाता जी। हाँ। और भी मेरी 4 बेटियां जी, उनकी खातर मैं धक्के खाता हूँ इस उम्र में जी। अभी ये उम्र मेरी बैठ के खाने वाली है, लेकिन मैं अपने बच्चों की खातर कपड़े बेचता हूँ उधर इशारे पे आके। 3 बेटी हैं? 4 बेटियां जी। 4 बेटियां हैं। तालीम भी दे रहे हैं उन्हें? तालीम बड़ी बेटी मेरी 1 में पढ़ती है, बिल्कुल दे रहा हूँ जी। बाकी बेटियाँ छोटी हैं मेरी। हाँ। समझ गए जी। मैं किराएदार हूँ, किराए पे रहता हूँ। मेरे पे 4 महीने का किराया चढ़ा हुआ, बिल बिजली का मैंने 30,000 रुपया जी मालिक का देना। मेरी बहुत ज़िंदगी मैं क्या करूँ जी। अभी बच्चों की खातिर सुबह शाम भागता हूँ। जो मिल जाता है जाके उनको पेट पूजा करता हूँ जी। बस बड़े मैं जी ये देख लें, मैं आपके सामने हूँ। मेरी ज़िंदगी के हालात जो है ना वो बड़ी मुश्किल हालात गुजरे हैं जी। तो इतने मुश्किल हालात में फिर गुजारा होता कैसे है? रोज़ का कमा कितना लेते हैं वैसे? बेटा देखे ना, कभी 400-500 कमा लेता हूँ। हैं, गुजारा इसी तरह होता है कि मोहल्ले वाले लोग कुछ हेल्प कर देते हैं, बच्चों को ना आटा दे देते हैं, बेटा रोटी दे देते हैं। मतलब ये हकीकत बात कर रहा हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं जी? मेहनत मजदूरी करते हैं सर, मिस्त्रियों के पीछे। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी मिलती नहीं है, बताएं क्या। कभी मिलती है 700-800 रुपया मिलता है। हाँ। वो भी 4-5 दिन बाद एक आधी लग जाती है दिहाड़ी। 4-5 दिन बाद एक दिहाड़ी लगती है? हाँ जी, एक आधी दिहाड़ी लग जाती है, वो भी बहुत मुश्किल से। इधर इतने मजदूर होते हैं। हाँ। वो कोई गाहक आता है, वो इतने परेशान होते हैं, गाहक भी बाज़ान होकर चला जाता है वापस, क्योंकि काम मिलता नहीं है। मजदूर ज़ाहिर बात है, काम नहीं मिलता। हर एक की कोशिश होती है कि हमें ले जाए साथ, हमसे काम करवा लें। और वो अक्सर ऐसे भी होते होंगे जो कहते होंगे बेशक कम पैसे दे दें लेकिन हमसे करवा लें। हाँ जी, करवा लें। ऐसे कम रेट पे भी चले जाते हैं, इधर 200-300 में भी दिहाड़ी पे चले जाते हैं। 200-300 दिहाड़ी पे पूरे दिन का? 200-300? हाँ जी, चले जाते हैं लोग जिनके पास कोई वसाइल नहीं है। तो यार 200-300 में तो मेरा ख्याल है 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए बड़ा मुश्किल है। एक बंदे की 2 वक्त की रोटी मेरा ख्याल है मुश्किल से 200-300 में होती है। इधर चले जाते हैं, ये देखो सब लोग बैठे हैं, ऐसे काम नहीं मिल रहा, अभी तक बैठे हैं। मजबूरी के तहत फिर कम में भी कर लेते हैं। हाँ जी,
और 5-4 दिन दिहाड़ी भी नहीं भी लगती? नहीं भी लगती। तो घर में आपके कितने लोग हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ जी, बीवी है, मैं हूँ, और किराए का मकान है, बिल है, 6,000 रुपया मकान का किराया है। तो यार 4 से 5 दिन दिहाड़ी नहीं लगती, और अगर लगती है तो 500 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये, आपकी 800-1000 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी आपको। 4-5 बच्चे, बीवी के अखराजात, बच्चों के अखराजात, घर का किराया, वो फिर ग्रॉसरी राशन जो लेके जाना है घर में, तो फिर गुजारा होता कैसे है? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक ही है जैसे निज़ाम चला रहा है। हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल से है, बहुत परेशानियों में हैं सब लोग। ये नहीं कि मैं अकेला हूँ, ये सब लोग हैं हाँ। कि परेशानियों में घिरे हुए हैं। हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं इसमें? और हुकूमत से यही उम्मीद है कि ये अब खाना मिल जाता है, और अगर 4 दिन ये हुकूमत रही तो ये खाने से भी हम लोग जाएंगे, अगर ये हुकूमत रही तो। आपको लगता है कि इस हुकूमत के बाद से आपके हालात तंग हुए हैं, ख़राब हुए हैं? हाँ जी, जबकि ये हुकूमत हुई पहले भी थे, लेकिन इस तरह नहीं थे जितने ये हुकूमत ने कर दी हैं। आप कह रहे थे कि अच्छे रोज़गार के मौके मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, घर के हालात बेहतर होंगे, करप्शन का खात्मा होगा, ये चीज़ें सोच के? मैं कहता हूँ कि करप्शन इतनी हो गई है कि सर सोच भी नहीं सकते। बस उसका यही बयान है, मैंने फलाने पे हाथ डाल दिया, मैंने फलाने। और यार किसी से क्या लिया है? किसी से कोई भ्रांति की है किसी चीज़ की? मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, इसको वोट दे के ना कभी इतनी उम्र में मैं नहीं पछताया जितना भी पछता रहा हूँ। अभी गुजारा कैसे होता? कितने पैसे कमा अभी लेते? मैं ड्राइवर हूँ, मैं कितना गुजारा करूँगा सर? अगर 18-20 हज़ार मेरी तनख्वाह है। 18-20 हज़ार में क्या होता है आजकल? तो बिजली के बिल या सर मैं 18 हज़ार से ना सरगोदा का रहने वाला हूँ। 2,000 रुपये मेरा आने जाने का किराया है, 8,000 कुछ रुपए मैंने पिछला बिल भरा है। एक पंखा है, 2 बल्ब जलते हैं, ठीक है, 8,000 रुपया। तो बच्चों की दवाई मामलात वो किधर से हम पूरे करेंगे? ये तो बस बातें कर रहा है, ये हो गया फलान हो गया, मैंने वहाँ से तेल का कुआं निकाल दिया फलां से। इनके जो सब बैठे हैं ना, ये सब फजूल है, इनको बातों करने के अलावा और कोई काम नहीं। गरीबों का सोच रहे हैं? गरीबों का सारा गरीब, ये सारी आवाम देख लें, ये कारोबार वाले को पूछ लें कि इनका क्या हाल है। लोग बैठे हैं, ये मोटरसाइकिल वाले हैं, वे देख रहे हैं कि कोई गाहक आएगा हमारे पास, कोई भी नहीं, एक मोटरसाइकिल नहीं बिक रही, दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। कभी देखा था कि 1 महीने में 4-4 दफ़ा बिजली के बिल बढ़े, पेट्रोल बढ़ जाए? और यार चोर तो वो थे जिन्होंने 75 रुपये 70 रुपये पेट्रोल किया है, आप 117-18 पे लेके जा रहे हैं यार। आइंदा वोट देंगे खान साहब को? मैं तो कहता हूँ कि अवाम को यही समझाऊंगा कि जो भी उसके पीछे भी है ना, मैं तो कहता हूँ खुदा के लिए उसको छोड़ दें। अभी अगर ये 5 साल पूरे करता है मेरे देखने में, और अवाम को, मैं तो अवाम को समझा सकता हूँ। इमरान खान से क्या करना है? इमरान खान ने तो हमारे साथ जो किया है ना, मैं कहता हूँ कि जो मेरी आवाज़ सुन रहा है ना, मैं आपके 92 से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका खुदा के लिए इसका पीछा छोड़ दें। ये बहुत, मैं कहता हूँ इसने जो हाल, कभी देखा था कभी किसी हुकूमत में रोते हुए किसी को? आप क्या करते हैं जी? मजदूर हूँ, मिस्त्री मगर। कब से कर रहे हैं काम? मैं 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं, यानी पिछली हुकूमत में भी आपने काम किया है? हाँ जी। अच्छा ये बताएं, पिछली हुकूमत में भी यकीनन ये लोग ऐसे ही धक्के खा रहे थे, सड़कों पे ऐसे ही काम कर रहे थे, अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन काम ज़्यादा कब था? काम पिछली हुकूमत में ज़्यादा मिल रहा था या इस हुकूमत में? बीच में कोरोना भी आया, तो काम कब था ज़्यादा? नवाज शरीफ की दौर में उसमें काम ज़्यादा था? हाँ जी। क्यों? उसमें घर ज़्यादा बन रहे थे, उसमें दुकानें, ये प्लाजे ज़्यादा बन रहे थे? हाँ जी, काम ही बहुत था उसमें दौर में। अच्छा, बहुत काम था? हाँ जी, दिहाड़ी नहीं उसके दौर में टूटती थी। अच्छा, मतलब रोज़ दिहाड़ी लग जाती थी। और अभी क्या सूरत हाल है? अभी तो महीना हो गया, कोई दिहाड़ी नहीं लगी, कोई काम नहीं वगैरह आया। इसकी क्या वजह है कि कोरोना की वजह से शायद हालात इतने ख़राब हुए कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घरों पर लगाएं या घर बनाएं, ये सूरत हाल है? कोरोना का है, ये इमरान खान ने कोरोना लाया है। नहीं, इमरान खान ने तो नहीं, लोगों का बड़ा ख्याल भी किया ना। इमरान खान ने कहा जी कि मैं कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद करने के हक़ में नहीं हूँ क्योंकि गरीब का रोज़गार जुड़ा हुआ है। हुकूमत ने तो ये सोचा कि चले अगर बाहर सिलसिला चलता रहा तो मज़दूरों को रोज़गार मिलता रहेगा, दिहाड़ी मिलती रहेगी, लेकिन मिली दिहाड़ी के नहीं मिली? नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं मिली मज़दूरों को। तो मज़दूरों तो ये देखो ना वैसे बैठे हैं। अच्छा, ये जो इनका वो मुख्तलिफ लंगर तकसीम करते हैं और हुकूमत भी करती है लंगर तकसीम, उधर से कभी फ़ायदा हासिल किया, लंगर लिया वहाँ से? कोई नहीं, वहाँ से कभी नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं लिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं,
कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 700-800। 700-800 रुपया मिलता है। और 700-800 रुपया रोज़ाना मिल जाता है? नहीं जी, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा। हाँ। काम ही नहीं है, पैसा किधर से आएगा? 10-10 दिन से इधर आदमी। आपको क्या लगता है, जाहिर है आप भी सारी चीज़ें जांचते हो, बैठ के देखते हो, आपको क्या लगता है इस वक्त काम कम क्यों है? इस बात का तो हमें नहीं पता, लेकिन पहले दौर में काम ठीक होता था। अच्छा, पिछले दौर में जब से इमरान खान बैठा है ना, हाँ। तब से काम ऐसे है। जब से खान साहब आए हैं तब से काम बिल्कुल नहीं। काम खान साहब के आने के बाद कुछ टाइम था, जिसके बाद कोरोना आया, तो वो जो पहले का टाइम था जब खान साहब आए थे, वो भी हमारा तो ऐसे ही गुजरा है। तब वो भी ऐसे ही गुजरा, कोरोना से पहले भी ऐसे ही गुजरा, वो भी ऐसे ही तब भी दिहाड़ियाँ नहीं लगी। कभी दिहाड़ी लग जाती थी, कभी नहीं लगी। हाँ, तो गुजारा फिर कैसे होता है? इन्होंने बड़े लोगों को डरा ही इतना दिया है, वो गरीब लोगों को काम पे ले ही नहीं जाते। मतलब आपको तो इजाज़त दे दी कि ठीक है आप आओ काम करो, लेकिन जिसने काम करवाना है वो इतना डर के बैठा हुआ है कि कहता है मुझे अभी काम नहीं करवाना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत फिर आपके लिए क्या कर रही है? वो एक होता है ना, वो रोज़गार स्कीम, कोई पैसे मिलते हो जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड होता था, जो अब सहूलत कार्ड के तौर पे जिसको जारी किया, वो सहूलत कार्ड मिला? कभी पैसे लिए महीने के? नहीं, कभी नहीं लिए। कभी नहीं लिए? कभी नहीं लिया। वो सेहत कार्ड बना आपका? नहीं मिला। सेहत कार्ड भी नहीं बना? नहीं। तो फिर आपको इस हुकूमत से रिलीफ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें काम मिल जाए। हाँ। ये जो लाइन में ला के हमें 2 रोटियां मिलती हैं ना, लाइन में लग के 2 रोटियां लेते हो? हाँ। कहाँ से? ये जो इधर लंगर आता है, कोई भी लंगर ले आए, कोई अमीर आदमी ले आए। हाँ, हाँ। अगर वो हमें 2 रोटियां मिलती हैं ना, हाँ। तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं। हमें काम मिल जाए, बेशक 1 रोटी हम अकल आगे खाएं, हाँ। लेकिन काम मिलते ही नहीं। लेकिन काम नहीं मिलता जी। ये सूरत हाल है जी कि हमारी तो कोशिश होती है कि हमें काम मिल जाए, बेशक 1 वक्त की रोटी खा लें, हक हलाल की खा लें। यकीनन यहाँ पे लंगर आते हैं, लंगर तकसीम होते हैं, उसमें से हम लाइन में लग के हमें लंगर लेना पड़ता है। ज़ाहिर है जिसके पास खाने को रोटी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी पूरा दिन, 4-4 5-5 दिन जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी, वो बेचारा मज़दूर क्या करेगा? फिर मजबूरन लाइन में लगना पड़ेगा और वहीं से लंगर लेकर खाना पड़ेगा। लेकिन कौन नहीं चाहता कि हमें हक हलाल की रोटी मिले, हमें काम मिले। यकीनन जी बहुत से वादे किए गए थे, बहुत से दावे किए गए थे कि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी पाकिस्तान में, और ऐसी ऐसी बातें की गई थी वफाकी वज़रा की जानिब से। वो ये कहते थे जी कि बंदे कम पड़ जाएंगे, नौकरियां इतनी ज़्यादा होंगी। अभी बंदे किस तादाद में है बेरोज़गार? ये बेरोज़गार है सारे, इनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, ये बेरोज़गारी चल रही है। तो बेरोज़गारों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है मुसलसल। नौकरियां तो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन नौकरियां ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के हवाले से और लोगों की परेशानियों के हवाले से। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम यासीन। क्या करते हो आप? इधर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो, तो कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? वही 800 रुपया। पहले लबदा से हूँ नहीं लबदा है। ये जड़ी हुकूमत आई है ना, इनका काम था मैच खेलें, इसका काम था औरतें के साथ घूमते फिरते। ये केड़े चक्कर में आ गए? ये कौन? तो वो तो तब्दीली लाने के लिए आए हैं ना। देखें कौन सी तब्दीली है। हाँ। हमारा जीना हराम कर दिया है इन लोगों ने। कैसे? कौन? 250 रुपये किलो बेरोजगारी है, हर शय महंगी हो गई है, तो कौन सी तब्दीली है इसमें? नहीं तो आपको दिहाड़ी रोज़ मिल जाती है या क्या सिलसिला चल रहा है? नहीं मिलती। 8 झाड़ी लगे, 2 दिन बाद लगे तो क्या लगे? हम खाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे, क्या करेंगे? इनका जो काम है वहीं खड़े क्रिकेट खेले। हमारा जीना हराम ना करें, ये छाड़ दे। अब जो जिसको चोर बोलता था ना, ये खुद आप चोर है, ये जालिम है, अवाम का दुश्मन है। आपको क्यों लगता है ये जालिम है, अवाम का दुश्मन है? वो तो हमेशा ये बात करते हैं जी कि हमें तो गरीब आदमी की फिक्र है, हमने गरीब लोगों के लिए काम करना है, हमने ये करना है, हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, घर देने हैं इनको गरीबों को। वो तो ये बातें करते हैं। किन को दी है? क्या किया?
नवाज शरीफ सड़कें बनवाई, मेट्रो बनवाई, देखो कितने काम किए। इसने क्या काम किया? कोई काम किया है तो बताओ। अच्छा आप तो पहले पिछली हुकूमत में भी नवाज शरीफ के दौर में भी मजदूरी करते थे, अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो फ़र्क क्या है बीच में? फ़र्क ये है जी, महंगाई नहीं थी नवाज शरीफ के दौर में। गेहूँ 110 रुपये किलो था, अभी 250 रुपये किलो मिल रहा है, इतनी थोड़ी है। और ये कि कारोबार मिलता था, हमें उकीमें भी थी नवाज शरीफ के दौर में। ये बात है, मजदूर जो है ना 8 दिन के बीच 5 दिहाड़ी 4 लग जाती थी। अभी जो है, अभी सारे खड़े ने, पूछ लो इनसे क्या दिहाड़ी लगती है। मतलब काम कम मिल रहा है, काम है ही नहीं, काम है ही नहीं। इतनी महंगाई दे होने के बावजूद काम लोग की करान। सीमेंट योकी में बोरी मिल रही है, मारो ध्यान। हर चीज़ की ये महंगाई होता चाट रहे। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रोजगार कम होता जा रहा है। हाँ जी। आप क्या करते हो बेटा? मैं आटे पेड़े का काम करता हूँ होटल पे। होटल पे? हाँ, कभी लगती है कभी नहीं लगती। दिहाड़ी कभी तो नहीं, तो आपको बुला लेते हैं कि आ जाओ? नहीं बुलाते नहीं है, फिर तंग करते हैं। क्या करूँ, मजदूरी करने जाते हैं, वो कहते हैं जाओ दफ़ा हो जाओ, काम करोगे करोगे, नहीं करोगे जाओ दफ़ा हो जाओ। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 18 साल। 18 साल के हो गए हो, तो अभी ये बस ये मजदूरी करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो। तालीम कितनी हासिल की, पढ़ाई की थी? तालीम कैसे हासिल करते, महंगाई इतनी थी, मजबूरी थी, कोई कैंसर था मेरी माँ को, बहुत हो गई थी, इसलिए कोई कर्जा था बैंक का, इसलिए मजदूरी करने के लिए निकल। अच्छा, घर में वालिदा बीमार हो गई, उनको कैंसर हो गया, उनके इलाज के लिए कर्जा लेना पड़ा। कर्जा। और अभी तक कर्जा उतार रहे हो अभी मजदूरी करके? बैंक से कर्जा लिया था, बैंक से कर्जा तो उतार लिया। अब थोड़ा सा किसी से सूद से पैसा लिया था, जो ज़मीन वगैरह रकबा बेबहाया हुआ है घर में, उस सूद वगैरह भी उतार रहे हैं। अब सूद उतार रहे हो? तो हुकूमत से क्या उम्मीदें होनी चाहिए कि देखो ना, घर में कोई बीमार हो जाए, आपकी सारी जमा पूंजी आप कर्जे लेके उसकी बीमारी पे लगा दो, और फिर मेहनत मजदूरी करते रहो, तालीम से भी रह जाओ, सब कुछ रहने। इलाज करवाने गए थे ना, उन्होंने इलाज के लिए पैसा एक भी नहीं माफ़ किया। उन्होंने कहा इलाज करवाना है तो पैसा पूरा 5 लाख लेकर आओ, नहीं करवाना तो जाओ। ज़ाहिर है जी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उन्होंने तो पैसे लेने हैं। और अब ये 18 साल का लड़का है, मजदूरी कर रहा है जी, होटल्स के ऊपर जाके वो पेड़े जो बनाते हैं आटे के, उसका काम करता है, तंदूर पे ये काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? अहमद अली नाम है। क्या करते हो? रिक्शा चला रहा हूँ, मैट्रिक मेरा क्लियर है। और मैट्रिक क्लियर करके रिक्शा चला रहे हो? इमरान खान साहब ने कहा था कि नौकरियाँ मिलेंगी स्टूडेंट लड़कों को, ये है वो है, काफ़ी बातें हुई, लेकिन अब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो मजबूरन अब रिक्शा चलाना पड़ा है? मजबूरन रेंट पे रिक्शा लिया हुआ है मैंने। और स्टूडेंट वो रेंट भी उतारते हो, और साथ ही साथ अपना खर्चा भी चला रहे हो? घर का खर्चा चला रहे हो? घर का खर्चा चला रहे हो, सिर्फ अपना नहीं चला रहे? नहीं, घर भी देने होते पैसे? घर में कौन कौन है? घर में मियाँ बीवी है और वालिद साहब नहीं है। वालिद साहब नहीं है तो गुजारा हो जाता है, रेंट भी देना है रिक्शे का। पाकिस्तान में तो हर बंदा परेशान हो रहा है, इसकी हुकूमत आई है तो हर बंदा परेशान हो गया। नॉन लीग के दौर में तो ये कुछ नहीं था, सारा कुछ हम रिक्शा भी चला रहे थे ना, तब भी समझ लो कि पैसे बचत हो जाती, लेकिन अब कोई नहीं है, अब नज़र ही नहीं आ रहा। इसकी हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए और कुछ नहीं है। मतलब जो हमारा गरीब तबका है वो खान साहब को ये कहता है कि बस आप चले जाएं। जी हाँ जी, चला जाना चाहिए। और क्या कहे, जो खान साहब 1 साल और रहा ना तो हम ये खड़े हैं ना, खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, देखिए खान साहब को वोट दिया गरीबों ने, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तादाद तो गरीबों की है ना, तो खान साहब को वोट मिला गरीबों से, क्योंकि खान साहब ने गरीबों को कहा था कि हम आपको घर भी देंगे, हम आपको नौकरी भी देंगे, हम आपके बच्चों को अच्छी खुराक भी देंगे, ये भी उन्होंने वादा किया था। लेकिन फ्री मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। बिल्कुल जी। अच्छा, सेहत कार्ड मिला आप लोगों को? भाईजान मैं लारकाने का हूँ, भुट्टो के शहर का हूँ। हाँ जी। पीपल्स पार्टी के शहर का हूँ। ये देख, मैं इधर ही मजदूरी करता हूँ। ठीक है। 1 दिन लगता है, 8 दिन वेले, 8 दिन वेले, 1 वेले, और बादशाह को फिक्र ही नहीं है। वजीर आजम साहब को सलाम पेश करता हूँ, वजीर आजम साहब को, मगर ये क्या हाल है? किसी भी बादशाही में ऐसा दौर नहीं आया जो आया है। अब जिधर भी जाते हैं बोलते हैं काम बंद है। पहले किधर गए थे? पहले तो जहाँ भी जाते थे काम होते थे, अब बोलते हैं काम बंद है।
इधर से लेके भी जाते हैं, वापसी में ऐसे ही बोलते हैं भाई जाओ, किराया ही नहीं है जाओ। क्या बदमाशी चल रही है, कोई काम धंधा नहीं है, सब फ्रेब है। तो गुजारा कैसे करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं जी? क्या खा रहे हैं? ये इधर लंगर ही खा रहे हैं, और क्या है? लंगर ही खा रहे हैं, और क्या है? किस पे जिएंगे? 8 दिन में कैसे चलेगा तू? तो खान साहब तो कहते हैं ना, वो तो लंगर आए दिन कोई ना कोई नया लंगर खाना बना रहे होते हैं। वो तो कहते हैं गरीबों को लंगर दें जी। वो अपने खाने के लिए बनाते हैं, अपने खाने के लिए बनाते हैं, हमारे लिए नहीं बनाते। होते गवर्नमेंट के मजदूर होते हैं, मजदूर अपने ना सौण वाले रैश खाने जिन्ने बंदे सौंदे ने, उनदे च भी अपने अपने बंदे उन्हें पक्के रखे ने बाबा जी। जेड़े तेरे मेरे वर्गे 3 दिन सौ जाते हैं, उन्होंने भजा देंगे, जेड़े दूसरे ने महीने सौते रहते हैं। वो जेड़े रखे ने उत्थे नहीं चल रहे। वज़ीर आज़म साहब सही नहीं है, सही है, वो बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या नाम क्या है? असलम। असलम भाई, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ यहाँ। दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी 900 रुपये 800 रुपया मिल जाती है। रोज़ाना मिल जाती है? कभी जब काम नहीं होता है तो रोज़ाना, कभी नहीं मिलता है, कभी होता है, यानी इस तरह होता रहता है। अड्डे का काम है तो कभी कभी आते हैं लोग, कभी हम लोग भी नहीं जा पाते हैं। तो कितने घर में कितने लोग हैं? घर में हम 3 अफराद हैं। 3 अफराद हैं, तो गुजारा हो जाता है? बस क्या करे, गुजारा तो होता नहीं है, सबकी तरह इसी तरह गुजारा चलाना पड़ता है। लंगर पे नहीं, लंगर पे तो रोज़ाना नहीं लंगर मिलता है, बस कभी कभी लोग आ जाते हैं, लंगर दे देते हैं, तो लंगर खा लेते हैं। मजदूर है जो भी लेके आ जाता है लोग ले लेते हैं। अच्छा, मेरे ना ज़हन में एक सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारा मजदूर तबका है, और ये अब से नहीं है, ये बरसों से है। इनके हालात कभी बदलेंगे नहीं बदलेंगे? हालात तो मुश्किल है कभी बदल जाए, बस ये कि शायद ये तो सपने ही देखने वाली बात है, कभी हालात बदल जाए। मजदूर की यही है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि मजदूर का जो बच्चा है ना, वो भी मजदूरी पे लग जाता है। वो भी बेचारा पढ़ नहीं पाता, तालीम नहीं हासिल कर पाता, कल को वो भी आगे या रिक्शा चला रहा होता है या वो भी मजदूरी कर रहा होता है। तो कोई हुकूमत को ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए कि चलो मजदूर तो मजदूरी कर रहा है, उसके बच्चे को कोई तालीम मिल जाए, वो पढ़ लिख कर कुछ कोई काम कर ले, कोई नौकरी कर ले। दरअसल तालीम की बात अलग है। अभी जो मजदूर के बच्चे हैं वो तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, घर के काम में हाथ बटाते हैं, कोई फैक्ट्रियों में होता है, कोई वर्कशॉप पे होता है, वर्कशॉप पे, कोई कहाँ, कोई वो हुनर सिखा रहे हैं, पढ़ाई नहीं, क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसे होने चाहिए, तो पैसे 800-900 में नहीं होता। मतलब पैसे तो मजदूर के पास इतने ही आ जाए, बड़ी बात है कि वो घर वालों को 2 वक्त की रोटी दे दे। इसके अलावा आप अगर सोचें कि वो बच्चों की तालीम पे खर्च कर सकेगा, या अगर कोई खुदा न खास्ता घर में बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी पे खर्च कर दे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मुश्किल तो हर काम बस अब मुश्किल ही है, बस मजदूरी में 800-900 में यही मुश्किलात पूरे होते हैं। घर का खाना पीना, दिन को कमाओ शाम को खाओ, ये दिहाड़ी का यही उसूल है, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। ना पढ़ाई हो सकती है, ना बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब ये है जी हालात, जितने भी मजदूर हैं उनके यही हालात हैं। ज़ाहिर है 800-900 रुपये अगर वो दिहाड़ी कमाता है और वो भी 2 दिन नहीं मिलती, 3 दिन नहीं मिलती, तो वो क्या ही घर वालों के अखराजात पूरे करेगा, या वो क्या ही अपने बच्चों को तालीम देगा। तो ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि इनके जो बच्चे हैं इनको तो रोज़गार मिलना चाहिए, साथ ही साथ इनके बच्चों को कोई तालीम मिल जाए। सेहत इंसाफ कार्ड की यकीनन बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से पूछा कि आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये भी है ना कि आप के पास उतना रोज़गार आ नहीं रहा, और खुदा न ख्वास्ता आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो फिर आप कर्ज़दार हो जाते हैं लोगों के, आपको कर्ज़ा लेना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। लेकिन अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव था सेहत इंसाफ कार्ड, लेकिन क्या वो फ़ाल भी है, क्या वो लोगों तक पहुंच भी रहा है, क्या लोगों की उससे मदद हो भी रही है या नहीं? लॉन्च तो कर दिया गया, इस तरफ भी यकीनन तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और बेरोज़गारी के साथ साथ जो हमारा मज़दूर तबका है, हमारा जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ी पे काम करता है या कोई रिक्शा चलाता है, वो कैसे अपने घर के अखराजात पूरे कर रहा है, उनका गुजारा हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा,
या हुकूमत उनके लिए क्या कुछ कर रही है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, सनी नाम है। सनी भाई, आप रिक्शा चलाते हैं जी। आप कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ाना के? शुक्र है, वो 700 800 900 700 800 900, वो मतलब वो दिहाड़ी वाला हिसाब हो गया, उतने पैसे कमा लेते हैं जी। गुजारा हो जाता है? घर में कितने अफराद हैं? जितनी महंगाई है गुजारा हो सकता है। घर में कितने लोग हैं? 8 अफराद हैं जी। बच्चे भी हैं? जी, 3 बेटे हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे भी? जी, गवर्नमेंट स्कूल है तो ठीक है। तालीम दिल करता तो होगा कि इनको प्राइवेट में किसी तरीके से दाखिल कराया जाए, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन जाहिर है उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, महंगाई बहुत है। चीनी आटा कितनी महंगाई हुई है, सवारी वैसे नहीं खर्चती। तो इस वजह से परेशानी हुकूमत से अपील है कि ज़रा थोड़ा हमारा भी ख्याल करें। क्या करते क्या आप? मैं पहले होटल था, होटल बंद होगा लॉकडाउन में, फिर मैंने जूते का फटा लगाया टाउनशिप के अंदर। अच्छा, वो पहले होटल था, होटल बंद, लॉकडाउन में बंद हो गया। हम हैदराबाद से इधर आया था, चलो हम लाहौर आए कमाने के लिए। यहाँ आए 5-7 लाख होटल में तोड़ दिया। अभी जो फटा लगाया अभी बिल्कुल काम नहीं। शाम को हम जो कमाते हैं वो खा जाते हैं, फिर घर की सामान बेच के फिर हम ये गुजारा कर रहे हैं। ऐसे हालात हो गए, ऐसे हालात हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। तो क्या उम्मीदें क्या थी इस हुकूमत से, या इस हुकूमत ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, क्या सहूलत दे रहे हैं? तो लोगों को ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब टूट गए सारे। अभी लोग अभी बदवाएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, किस टाइम जाए ये हुकूमत और तबाह हो ये मुल्क। ये नहीं तो ये हुकूमत मुल्क तबाह हो जाएगा, ये हुकूमत नहीं गई तो। अच्छा, वैसे सबसे ज़्यादा ना जो कोई पुरुमीद होता है किसी नई हुकूमत के आने से, तो वो हमारा गरीब तबका होता है, क्योंकि उनकी परेशानियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो उन्हें यकीनन ये उम्मीद होती है कि अगर ये तब्दीली आती है या ये लोग आते हैं जिन्होंने इनसे इतने वादे कर दिए, अच्छे अच्छे सुनहरे ख्वाब दिखा दिए हैं, ये पूरे हो जाते हैं तो हमारी शायद ज़िंदगी बदल जाए, या हमारी नहीं तो हमारे बच्चों की बदल जाए। तो वो कब तक बदलेगी? ये असल क्या है, इसको हुकूमत चलाने आती ही नहीं ना। जो क्रिकेट खेलने वाला वो मुल्क थोड़ी चला सकेगा। उसको पता ही नहीं है क्या है, आज क्या रेट है, कल का क्या रेट है। उसको यही पता नहीं है डॉलर का आज क्या रेट है, कल क्या रेट है। नहीं, डॉलर का शायद रेट पता हो, लेकिन ये हो सकता है कि इन्हें ये ना पता हो कि अब कुकिंग ऑयल पहले क्या था, अब कितना हो गया, चीनी पहले क्या थी, अब कितनी होगी, आटा पहले क्या था, अब कितना हो गया, दालें पहले क्या थी, अब कितनी हो गई है। गरीब जो हमारी अवाम है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। हमारे पास जो था हमने सब कुछ बेच के टाइम पास करे, बाकी अभी अल्लाह देखेगा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या करते हो? मैं ना मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो दिहाड़ी पे? कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी नहीं है, 300 400 500 धक्के शाही के साथ इधर से बंदे रोजाना में लग जाती है या कभी कभी? आज 8-10 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। यानी रोजगार नहीं है? नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगार है। तो बेरोजगारी के लिए कोई हुकूमत कोई ताउन करती है या कोई मदद करती है लोगों? नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये हुकूमत नहीं सही है। हुकूमत थी, पिछली भी हुकूमत क्या करती थी आपके? नहीं, पिछली हुकूमत के घर में आके राशन डाल के देती थी। राशन नहीं डाल के देती थी, लेकिन इतनी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी। और यहाँ पे हम आते थे ना, ठीक है ना, इतना हमें वो धक्का धोड़ा नहीं खाना पड़ता था। और इधर जो है ना, हम करके जाते थे, घर में हम 4 बंदे खिलाते थे, ठीक है ना। अभी जो है ना, अभी कुछ भी नहीं है। तो कोई ऐसी कोई पॉलिसी बना ली जाए कि अगर महंगाई हो भी तो उस महंगाई का असर इन पे ना पड़े। हाँ जी, ऐसा होना चाहिए वैसे, लेकिन हमने यही सोचा था कि ये खान साहब आएंगे तो ये तब्दीली लाएंगे। बड़ा इनका नारा था, मैं चेंज ही करूँगा, तब्दीली लाऊँगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा। लेकिन ये तो आगे से भी इसने डाउन कर दिया है, बहुत डाउन कर दिया है। अब जो बेचारा ये 500,000 कमाने वाला बंदा, अब इसने किराए का घर है, किराया भी घर का देना है, राशन भी लेके आना है, 2-4 बच्चे हैं उसने भी, उनको भी पालना है। अब ये बेचारा 500-700 हज़ार लेके जाएगा, ये क्या करेगा? अब ये खान साहब को सारी बातें सोचनी चाहिए कि यार मैंने तो ये नारा मारा था तो मैं पाकिस्तान नया बना दूंगा, तब्दीली लाऊंगा, चेंजिंग लाऊंगा। ये तो और इसने जो ना पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। तो यार खुदा रहा इसको सोचो। पाकिस्तान हमारा एक बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़ा अच्छा नाम है, इसको अच्छे नाम की तरफ लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। बस क्या नाम है, क्या करते हैं? सकलैन मुश्ताक नाम है और हम मजदूरी करते हैं, मेहनत।
कितने दिहाड़ी मिल जाती है? 400-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 400-500 जी। ये तो आधी नहीं है? आधी है दिहाड़ी, बिल्कुल आधी है। ये रोज़ मिल जाती है वैसे? हाँ जी, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, कभी कारा कर देते हैं, कभी कहते हैं ना फलानी तरीक को आकर अपनी पैसे ले जाना। तो कब से कर रहे हो? मुझे हो गया 8 माह। 8 माह हुए हैं? हाँ जी। तो क्यों मजदूरी की तरफ क्यों आना पड़ा? कोई और नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला? कारोबार अपना भी है लेकिन घर की परेशानियाँ देखकर ना फिर खुद को काम में दखल करने के। क्या परेशानियाँ होगी? महंगाई होगी है? क्या होगा? महंगाई भी बहुत है और इस वजह से इमरान खान साहब को दुआएं करते हैं और क्या करने हैं हमने। दुआएं तो यकीनन हर एक के लिए करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो वादे किए, वोट दिया था आपने वैसे इमरान खान साहब? इमरान खान को तो हमने वोट दे के ही पछताने पे हैं। पछता रहे हैं? जी बिल्कुल। क्यों पछता रहे हैं? इमरान खान ने कहा तब्दीली ले आएंगे, ये पाकिस्तान में तब्दीली आई हुई है। ये देख सकते हो ना, जो मजदूर सारे बेचारे रो रहे हैं, हम सब का बेड़ा गर्क कर दिया इस इमरान खान ने महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से जो रोटी ऐसी 6 रुपए की लेते आज वो 8 रुपए की रोटी मिल रही, जो नान 10 रुपए का मिलता सी वो आज 15 रुपए का है। हाँ। ये महंगाई नहीं तो और क्या है। अभी ये और नया पाकिस्तान आएगा दोबारा फिर। क्या करते हैं जी आप? सर मजदूरी के लिए आए हैं। मजदूरी के लिए आए हैं? जी हाँ। क्या वजह बनी कि मजदूरी करनी पड़ी? सर पीछे से ताज़ी रोज़ी करने वाले आदमी हैं। हाँ। ठीक है ना, रोज़ी ताज़ी करके खाते हैं। मिल जाती दिहाड़ी? मिल जाती है सर, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। तो गुजारा फिर कैसे होता है? घर कैसे चलता है? सारा सिलसिला कैसे चल रहा है? बस सर 3-4 भाई हैं, एक आधा नहीं लगती, दूसरा गुजारा कर लेता है, रल मिल कर चला। वोट किसे देते हैं? सर इस वक्त हमारा दोस्त मंद खान मज़ारी डिप्टी स्पीकर लगा हुआ है इमरान खान की तरफ। दोस्त मतलब आपके उधर का जो है? हाँ, डिप्टी स्पीकर है। हाँ वही पीटीआई। बिल्कुल बिल्कुल पीटीआई को वोट दिया था। बढ़ चढ़ कर जलसों में भी शिरकत की होगी, पूरी रैलियों में भी जाते होंगे, कैंपेन चलाई होगी पूरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे। तो वो क्या दिया उन्होंने आपको? कुछ भी नहीं दिया सर। कॉल करते हैं ना भाई, हमारे को कोई मुलाजमत ज़रूरत है, वो फ़ोन भी नहीं उठाते। देखिए जी, जितने भी जलसे होते हैं, जितनी भी रैलियाँ होती हैं, उनके वो लीडर साहब के पीछे जितनी आवाम होती है ना, वो ज़्यादातर ये वाला तबका होता है। ज़्यादातर ये गरीब लोग, हमारे गरीब आवाम, हमारा जो मजदूर तबका होता है, ये उनके पीछे जाता है, उनके लिए वोट मांगता है, उनकी सपोर्ट में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन दी एंड इनको मिल क्या रहा है? पहले भी धक्के मिल रहे थे, अब भी धक्के मिल रहे हैं, और अब धक्कों के साथ साथ महंगाई भी मिल रही है। यानी अब आपका जो पहले काम हो जाता था 500 में, उसके लिए आपको कम से कम 1000-1500 रुपये आप चाहिए। लेकिन क्या पहले जो 500 मिल रहे थे, अब इनको 1000-1500 मिल रहा है, या वो भी कम हो गया है? तो इनकी तरफ कोई तो सोचे, कोई तो देखे कि आपने अगर कोई वादे किए थे इनको रोज़गार देने के हवाले से, घर देने के हवाले से, वैसे तो आपने वादे घर देने के भी दिखे थे, हम कहते ठीक है आप घर रहने दें, आप कम से कम इनको रोज़गार रोज़ाना का ही दे दें, ताकि ये इज़्ज़त की जो रोटी है वो कमा सकें, घर ले जा सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ये प्रोग्राम करने का मकसद आज ये था कि हम अपनी आवाम को भी जो ठंडे कमरों में बैठी हुई है, और अपने हुक्मरानों को भी जो कि इक़्तिदार में आ चुके हैं, वोट ले चुके हैं, और सारी बात जो अब करते रहते हैं, वो ये बात करते हैं जी कि हमने NRO नहीं देना, हमने एहतसाब करना है, हमने पैसे वापस लाने हैं, जो कि पता नहीं कब आएंगे, अभी आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, कर्जे धड़ाधड़ नए लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं सोच रहा, अगर कोई नई बात कर रहा, तो इस गरीब आवाम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इस गरीब आवाम के बारे में इनको लगता है कि कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि इनके हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने आपको वोट दिए, इन्होंने आइंदा भी आपको वोट देना है। ये वोटर हैं जी हमारे, और ज़्यादा वोट भी नहीं किए हैं। तो आपको सोचना होगा जी, आपको कुछ ना कुछ इनके लिए, हमारी गरीब आवाम के लिए करना होगा। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।